हेलो एवरीवन, मैं विपिन कुमार क्लास 8th मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 8 लीनियर इक्वेशन इसकी एक्सरसाइज 8A चल रही थी। इसके हम कुछ क्वेश्चन करा चुके हैं। जो आज क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। इससे पहले कि हमने क्वेश्चन करा दिए हैं तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 14। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। इसमें लिखा 4 माइनस 2 ब्रैकेट के अंदर z माइनस 4/3 इज इक्वल टू 1/2 2z प्लस 5। इसको सोल्व करना है। सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं तो इस 2 की मल्टीप्लाई इसमें भी और इसमें भी हो जाएगी। तो 4 माइनस 2 की मल्टीप्लाई z में करी 2z, 2 की मल्टीप्लाई 4 में करी माइनस के 8/3। इसके अपॉन कुछ नहीं है तो हमने क्या लगा लिया, 1 लगा लिया। अब 1/2 की मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे हम। 1/2 की करी 2 में तो 2z बन 2z/2 प्लस 5/5/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो नीचे कितना आ गया, यहाँ पर 1 आ गया। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। 4/1 माइनस ब्रैकेट, लेकिन ये ब्रैकेट बना हुआ पूरा साइन एक साथ है तो इसके आगे साइन माइनस का लगा हुआ है तो उसको क्या करेंगे हम, माइनस साइन को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में। तो ये माइनस के 2z/3 होगा और माइनस माइनस प्लस के 8/3 हो जाएगा और ये z/1 प्लस के 5/2। z वाली टर्म एक तरफ, बिना z वाली टर्म एक तरफ। तो हमारे इधर बच गई 2z/3 और माइनस के z/1। ये वाली टर्म इधर आ गई, इधर इक्वल टू इधर 5/2 एज इट इज बच गई और माइनस की 8/3 जाएगी इधर, क्योंकि प्लस में इधर जाके माइनस में और 4 भी जाएगा इधर माइनस में, 4/1। हम इनका एलसीएम ले लेते तो कितना हो जाता है 3। ठीक है, टेबल में 3 1 बार पे आएगा तो 1 2 2 माइनस के 2z माइनस 1 के टेबल में 3 बार पर आएगा और 3 की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो 3z हो जाएगा। यहां पर एलसीएम लेने का तो कितना आ गया, 6। 2 के टेबल में 6 कितनी बार पाता है, 3 टाइम्स पे, तो 3 की ऊपर मल्टीप्लाई करी 3 5 15 माइनस 3 के टेबल में 6 2 बार पे आया तो 8 2 16 माइनस 1 के टेबल में 6 बार पे आया 6 4 24 माइनस के 2 और माइनस के 3 कितना हो गया, माइनस के 5z/3 दैट इज इक्वल टू 15 में 16 माइनस करा तो कितना बचेगा, माइनस के 1 बचेगा, माइनस के 1 और माइनस के 24 बचेगा, माइनस के 25/6। अब 3 डिवाइड में तो इधर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस के 25/6 इंटू 3 तो 3 2 6 हो गया। अब ये 5 कहां पर जाएगा, नीचे डिवाइड में आ जाएगा, माइनस के 25/2 इंटू 5 भी आ गया माइनस के, यहां पर 5 5 25। तो z की जो वैल्यू आई है हमारे पास, क्योंकि माइनस से तो माइनस कैंसिल आउट हो गया, ऊपर 5 बचा नीचे 2 बचा, तो 5/2 क्या हो गया इसका आंसर आ गया। z की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 5/2। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 पर। 8x माइनस के 3/3x इज इक्वल टू 2। तो क्या लिखा हुआ है, इक्वल टू में 2 लिखा हुआ है। 2 के अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या लगा लेते हैं, खुद 1 लगा लेते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बस 1 की मल्टीप्लाई इधर ऊपर और इस 3 की मल्टीप्लाई इधर। तो 1 की 8 में गई तो 8 1 8x, 1 की 3 में गई 3 1 3 दैट इज इक्वल टू 3 2 6x हो गया है। x वाली टर्म एक तरफ, बिना x वाली टर्म एक तरफ। तो कितना बचा हमारे पास, 8x, इधर आया माइनस के 6x हो गया और 3 इधर जाएगा तो प्लस के 3 हो जाएगा। 8x माइनस 6x कितना बचेगा, 2x दैट इज इक्वल टू 3। x यहीं पे आएगा, 2 जाएगा डिवाइड में तो 3/2 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। 3/2 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं, लिखा है 2 माइनस 9z/17 माइनस 4z इक्वल टू 4/5। तो यहां पर भी इक्वल टू के बाद फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 की मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे और 17 माइनस 4z की मल्टीप्लाई इधर 4 में करेंगे। तो करते मल्टीप्लाई 5 और 4 की मल्टीप्लाई होगी 17 माइनस 4z में। तो 5 की मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे, 5 2 10 माइनस 9 5 45z दैट इज इक्वल टू 4 17 4 68 और माइनस के 16z। z वाली टर्म एक तरफ, बिना z वाली टर्म एक तरफ, माइनस के 45z और प्लस के 16z दैट इज इक्वल टू 68
और 10 इधर गया माइनस के 10। 45 में से 16 गए तो कितने बचेंगे? 29z। ठीक है, माइनस के 29 बचेंगे और इसमें बचा 58। तो z इक्वल टू 58 बाय माइनस के 29। 29 टू जा 58 और माइनस के साइन, तो z इक्वल टू माइनस के 2 क्या हो गया? इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। 15 ब्रैकेट के अंदर 2 माइनस वाई माइनस के 5 ब्रैकेट के अंदर y प्लस 6 अपॉन 1 माइनस 3y इक्वल टू में 10 दिया हुआ है। ये डिवीजन में है, डिवाइड में है, ये वाला पार्ट इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा और इसके नीचे कुछ नहीं है। अगर लगाते भी है तो 1 लगाएंगे और 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बस इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे यहाँ पर, 15 की इसमें भी और इसमें भी, ऐसे 5 की इसमें भी और इसमें भी। 15 टू कितने हो गए? 30। 15 माइनस के 15y, इसके बाद माइनस 5y और प्लस 5 6 30 अपॉन तो हट गया इस बार। 10 की मल्टीप्लाई किसमें हो गई? 1 माइनस 3y में। इसकी मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे। ठीक है, तो ये ब्रैकेट तक जो हमारा फ्रैक्शन था वो हट गया। अब आते हैं 30 एज इट इज माइनस के 15y। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस लिखा हुआ है तो अंदर दोनों साइन चेंज होंगे। प्लस का है तो माइनस का 5y हो जाएगा और ये भी प्लस का है तो माइनस का 30 इज इक्वल टू 10 माइनस के 30y। y वाली टर्म एक तरफ, बिना y वाली टर्म एक तरफ। तो ये बचा हमारे पास 15y और 5y माइनस के 20y और इधर से आगे प्लस के 30y दैट इज इक्वल टू 10 इधर पहले ही है, 30 जाएगा इधर प्लस का हो जाएगा और ये भी 30 जाएगा तो इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। कितना बचा? ये 10 तो y वो भी प्लस का और ये भी कितना बचा? 10। तो y की वैल्यू 10 डिवाइडेड बाय 10 1 आ गई। तो y इक्वल टू कितना हो गया हमारा? 1। तो ये क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस आता है तो मैंने बताया था अंदर जितने भी टर्म होंगी उन सबके साइन चेंज होंगे। ये प्लस का था माइनस का हो गया, ये भी प्लस का था माइनस का हो गया है। अगर ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है या प्लस लगा हुआ है तो वहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। m माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 माइनस m माइनस 2 अपॉन 3। तो अब क्या करेंगे? सबसे पहले ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा हुआ है तो अंदर साइन चेंज कर देंगे। यहां पर भी ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा हुआ है तो अंदर के साइन चेंज करेंगे। ये हो गया हमारा m और दोनों को डिस्ट्रीब्यूट भी कर देंगे। इस 2 को दोनों के फॉर्म में लिख देंगे। माइनस के m अपॉन 2 हो गया क्योंकि प्लस का था माइनस का हो गया। ये माइनस का था क्या हो जाएगा? प्लस का 1 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 1 माइनस। अब ये प्लस का है तो माइनस का हो गया माइनस के m अपॉन 3 और ये माइनस का तो हो गया प्लस का 2 अपॉन 3। m वाली टर्म एक तरफ, बिना m वाली टर्म एक तरफ। इसके अपॉन भी हमने कितना लिख लिया? 1 लिख लिया। इधर आया प्लस के m बाय 3 दैट इज इक्वल टू 1 प्लस के 2 बाय 3 और ये बन जाएगा इधर माइनस के 1 बाय 2। अब एलसीएम ले लेते हैं। कितना बैठा इधर एलसीएम? 6। 1 के टेबल में 6 बार तो 6m हो गया माइनस 2 के टेबल में 6 3 बार तो 3m हो गया प्लस 3 के टेबल में 6 2 बार तो 2m हो गया। ऐसे यहां पर कितना एलसीएम 6 आया? 1 के टेबल में 6 बार प्लस 3 के टेबल में 6 2 बार तो 2 2 जा 4 माइनस 2 के टेबल में 6 3 बार तो 3 ऊपर हो गया। 6 और 2 कितना हो गया? 8। 8 में से 3 गए तो कितना बचेगा? 5 6 दैट इज इक्वल टू 6 और 4 10 10 में 3 गए तो 7 अपॉन 6। अब ये 6 जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में। 6 से 6 कैंसिल आउट, 5 जाएगा डिवाइड में। m की वैल्यू ये हो गया 7 अपॉन 5। तो ये क्या आ गया? इसका आंसर आ गया है 7 अपॉन 5। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। 9x माइनस के 7 अपॉन 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 3x माइनस 4 अपॉन x प्लस 6। तो क्या करेंगे? यहां पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई, इस टर्म की मल्टीप्लाई इधर करेंगे इसमें ऊपर और इस वाले टर्म की मल्टीप्लाई हम इधर करेंगे। तो करते हैं मल्टीप्लाई। 9x माइनस 7 मल्टीप्लाई x प्लस 6, फिर ऐसे 3x माइनस 4 की मल्टीप्लाई करते हैं इसमें 3x प्लस 5 में।
करिए हमने मल्टीप्लाई 9x कितना हो गया 9x स्क्वायर, फिर 9x के 6 में करी तो 54x, फिर 7 के x में करी तो माइनस के 7x, फिर माइनस के 7 के 6 में करी तो 42। सेम एज इट इज अब यहां पर भी करेंगे 9x स्क्वायर, 3x की 5 में करी तो 3 5 15x, माइनस 4 की 3 में करी तो माइनस के 12x और 4 5 20। अब हम देखते हैं एक्स स्क्वायर 9x स्क्वायर, एक्स वाली टर्म सब इधर और बिना एक्स वाली टर्म उधर, तो 9x स्क्वायर और इधर आ गया माइनस के 9x स्क्वायर प्लस के 54 में 7 गए तो कितने बचेंगे 47x, और इधर से आया 15 में से 12 गए तो कितने बचेंगे 3x, और 3x इधर आ जाएगा हमारा 3x, डेट इज इक्वल टू यहां पर क्या बचा केवल हमारा माइनस के 20 और इधर जाके प्लस के 42 हो गया। ये वाली टर्म तो इससे कैंसिल आउट होगी क्योंकि 9x में से 9x का जाएंगे तो 9x स्क्वायर में से 9x स्क्वायर जाएंगे तो 0 बच जाएगा। अब 47 में से 3 गए तो कितना बचेगा 42x, और 42 में से 20 गए तो कितना बचेगा 22, 47 में 3 गए तो 44 बचेगा। ठीक है, x अपोन में आता है तो कितना हो जाए 22 अपॉन 44, 22 बन जाए 22, 22 टू जा 44, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 1/2, इसका आंसर हो गया है। सिंपली आपको अगर ऐसे फ्रैक्शन में आते दोनों तो इसकी मल्टीप्लाई इधर करनी है और इस वाले टर्म की मल्टीप्लाई इधर करनी है और फिर सोल्व करके इसका आंसर आ जाएगा। ये इस एक्सरसाइज में भी इतने क्वेश्चन करा रहे हैं, जो बाकी क्वेश्चन जो बचे हुए हैं इस एक्सरसाइज के वो आप खुद करेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं हमारे से, और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।